भारत माता की फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं हरिद्वार हरि की नगरी में। और आज हम जो है पीछे जैसा आप देख रहे हैं भारत माता मंदिर में। भारत माता मंदिर जो है हमारे शहीदों के लिए बना हुआ है। भारत के की विशेषताओं को दर्शाता है। ये सात मंजिल बहुमंजिला बना हुआ है। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग दृश्य इसमें दर्शाए गए हैं। और अगर आप बात करते हैं यहाँ कैसे आ सकते हैं, ये पवन धाम चौक के पास से राइट लेके जगह है आपकी। हर की पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होगी ये जगह। आप यहाँ जरूर आए और भिन्न लोगों के यहाँ दर्शन करें। हमारे शहीदों के बारे में, हमारे भारत संस्कृति के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारी इंदिरा गांधी जी यहाँ सब वो भी विजिट कर चुके हैं अपने समय में। तो यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूले आप, और यहाँ आके आप अपनी भेंट दें। अच्छी जगह है, आप यहाँ पर आके भेंट पा सकते हैं। और ये आपकी रेलवे स्टेशन से आप यहाँ ऑटो रिक्शा सारी चीज़ें मिल जाती है, कनेक्टेड है। आप यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूलें। और हरिद्वार के दर्शन, हरिद्वार के जितने भी फेमस प्लेस है, जितने भी यहाँ के प्रसिद्ध स्थान है, सबके अपने वीडियो आई बटन में दी है। आप वहाँ जाके 1 बाय 1 एक वीडियो देख सकते हैं। तो आप हरिद्वार में क्या क्या फेमस है आप हमारा आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी जगह जो हमसे छूटी जो हमने कवर नहीं किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम वो वीडियो कवर करेंगे। हरिद्वार से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। जैसा आप सब जानते हैं, भारत माता मंदिर जो हरिद्वार के फेमस प्लेस है उसमें से एक है। भारत माता मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है और ये बहुमंजिला इमारत बनी हुई है। 7 मंजिल की इमारत है जिसके अंदर भारत से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। हमारे देवी देवता धर्म से लेके और हमारे शहीदों के बारे में, हमारी जो नारी शक्ति उसके बारे में, हमारे जो राजनीति से संबंधित हर विषय के बारे में यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेंगे। सबसे पहले हमने खंड 1 में एंटर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माता, शक्ति माता, यानी कि माता के भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया है कि जो माँ के 9 रूप है, शक्ति माता के जो 9 रूप है वो कौन कौन से हैं, क्या हैं। और उसके अलावा फिर अलग अलग देवियों के रूप को दिखाया गया है, क्योंकि शक्ति, आदि शक्ति पार्वती माता कहिए, चाहे ठीक है उन्हें सरस्वती माँ कहिए, लक्ष्मी माँ कहिए, तो ये सारे रूप आपके शक्ति माता आदि शक्ति के ही रूप है। तो यहाँ संपूर्ण आपको 9 देवियों के दर्शन के साथ साथ माता के भिन्न भिन्न रूपों के दर्शन करने के लिए मिलेगा आपको। जैसा आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, तो सभी माता के यहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे। माँ के बारे में कात्यायनी माता है जैसे, या अदर हैं कि माँ का उनसे संबंधित किस किस रूप में उन्होंने कब कब अवतरण लिया। काली माता का जैसा आप देख रहे हैं, तो उनसे संबंधित जानकारी प्रॉपर मिलेगी आपको कि माँ का जो रूप है वो कब अवतरण हुआ, कैसे अवतरण हुआ, उससे संबंधित जानकारी, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको। इसके साथ साथ उनके मंदिर कहाँ पर हैं और मंदिर के से संबंधित क्या मान्यता है, क्या वहाँ पे भोग चढ़ता है, क्या प्रसाद चढ़ता है, तो ये सारी जानकारी मिलेगी। तो जैसे यमुना माता ही हैं, यमुना माता यमराज जी की बहन है। कहते हैं कि यदि यमुनोत्री जी के दर्शन किसी ने कर लिए तो उन्हें कभी यमराज लेने नहीं रहते, उन पे यमराज जी की भी कृपा बनी रहती है। अब हम लोग खंड 2 में भी हम लोग ने दूसरे खंड में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे सीनरियों के द्वारा हमारी भिन्न भिन्न संस्कृति और स्टेट को दर्शाया गया है। जितनी भी हमारी स्टेट है आपकी, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सारी स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का देख रहे हैं यहाँ पे क्या फेमस है, किस वजह से फेमस है, कौन कौन वहाँ महान हस्तियाँ हुई, है ना। राजस्थान का ये कल्चर, क्या कल्चर है राजस्थान का, जैसे आप देख रहे हैं। गुजरात में क्या फेमस है, कौन महान हस्तियाँ थी वहाँ पर। इसके अलावा फिर बात करते हैं पंजाब कहाँ बेस है, क्या उनका फूड है, क्या खाना है, क्या उनके फेस्टिवल है, क्या संस्कृति है। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, कहीं स्वर्ग है तो धरती पे सिर्फ यही है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आपकी अदर जगह, मतलब हर स्टेट का, हिमाचल प्रदेश हो गया, हर स्टेट के बारे में यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी, एक तरीके से ये पूरा भंडार है
सभी स्टेटों का उसके बारे में जानने का और वहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का। ये महाभारत का आप देख रहे हैं, महाभारत में जब ठीक है युद्ध हुआ था उस समय का है। मेघालय जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये मेघालय का दिखाया गया है कि आपका। अब हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश भी काफ़ी अच्छी जगह है। त्रिपुरा आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हुआ। पश्चिम बंगाल में भी क्या किस चीज़ के लिए, जैसे चाय के बागान के लिए फेमस है। बिहार और झारखंड हो गया आपका। आपको याद होगा रावण ने जब ठीक है शिवलिंग लेके आ रहे थे रास्ते में, तो वैद्यनाथ शिव जो ज्योतिर्लिंग है वो झारखंड में ही है। उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, हमारी देवभूमि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश है। और यूपी की जो राजधानी लखनऊ है आप जानते हैं वो उत्तर प्रदेश में आती है। हरियाणा भी आप जानते ही होंगे। उड़ीसा, जगन्नाथपुरी की आपने रथ यात्रा सुनी ही होगी, काफ़ी फेमस है। और केरल, तमिलनाडु, रामेश्वरम वगैरह का आपको पता ही होगा। अब ये खंड 3 है जिसमें आप संतों के बारे में जानेंगे कि हमारे यहाँ हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है और हमारी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी महान है। गौतम बुद्ध जी कौन नहीं जानता, आज पूरा विश्व गौतम बुद्ध जी के विचार को अनुयायी है और सब उन्हें ही फॉलो करते हैं। महावीर जैन, तो ये जैन लोग के गुरु माने जाते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ काफ़ी संत हुए, संत कबीर हुए जैसे, तो उनकी सबकी क्या क्या विशेष थी। नरसिंह मेहता, तो नरसिंह का भात सुना होगा आपने, वही चीज़ जब कृष्ण भगवान जी भी आए थे उन्हें दर्शन देने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ इतने महान लोग हुए हैं, उनकी जो कथा है वो आप जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो स्थान है सभी ऐसे एक गैलरी या फिर एक म्यूज़ियम भी आप कह सकते हैं, जिसमें सभी लोगों को दर्शाया गया है, उनकी मूर्तियों के द्वारा उनके कार्यों को दर्शाया गया है कि क्या है। वासुदेव जैसे गुरु वासुदेव जी हुए ये, तो हमारे यहाँ इतने संत हुए। कुछ लोग जो फेमस हैं उनको तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ऐसे हस्ती हैं, ऐसे महान संत हुए जिनको कोई नहीं जानता। तो उसके माध्यम से यानी कि भारत माता मंदिर के माध्यम से आप यहाँ पर इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही महान है। आपको हर जगह कुछ ना कुछ एक नई जानकारी मिलेगी और एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। भारतीय संस्कृति का बखान जितना किया जाए, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे 8वें जितने भी मंदिर हमारे सनातन धर्म के बनाए हैं, शिव भगवान के अवतार माने जाते थे। और जितने भी हिंदू धर्म सनातन धर्म की स्थापना की इनके द्वारा की गई है, और जितने भी मंदिर है जो सारे इनके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी आपको हर मंदिर में, जितने भी सिद्ध पीठ है, हर मंदिर में आप चाहे छोटी 4 धाम यात्रा जाए चाहे बड़ी 4 धाम यात्रा, आपको हर जगह मिलेगी। तो ऐसे ऐसे महान ऋषि तपस्वी हमारे यहाँ हैं हुए हैं, जो जिनकी वजह से जब हम लोग उनका नाम लेते हैं तो हमें अपने आप में गर्व होता है। गुरु गोविंद साहिब, गुरु नानक साहिब कौन नहीं जानता। तो ऐसे ऐसे महान हस्ती, ऐसे ऐसे महान, मेरे पास शब्द नहीं है, लोग हमारे यहाँ भारत में हुए, ऋषि संत सूरवीर, ये सारे हमारे यहाँ हुए। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत है हमारा, अनमोल रतन है, अपने आप में हर जगह हर बात में लेके एक अनोखी छाप छोड़ता है, हर जगह छाप छोड़ता है। लोग आप तो बाहर भी अगर आप बात करते हैं तो हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारा कल्चर है, मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो भारतीय संस्कृति वो सबसे ज़्यादा महान है, ग्रेट है। जितनी तारीफ़ की जाए, जितना उसे फॉलो किया जाए उतना ही अच्छा है। आपने देखा होगा कि आज तक जितने भी अगर हम लोग बात करते हैं, साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसी चीज़ें हैं जिनका आज भी एलोपैथ में इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद हमारे भारत में
पुराने समय में जब आयुर्वेद से इलाज किया जाता था, हर चीज़ का इलाज होता था। और आज भी आयुर्वेद में हर चीज़, हर बीमारी का समाधान है, वो सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही अवेलेबल है। हमारा जो खान है, हमारा जो पान है, हमारा जितना भी जलवायु है, और जगह आपको एक ही जलवायु मिलेगी, ठंडी या गर्मी, एक ही जलवायु। बट हमारा भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जलवायु भी अलग अलग जलवायु मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ पे सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, आपको बरसात भी मिलेगी, आपको ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी। तो यहाँ पर जो जलवायु भी भिन्न भिन्न जलवायु पाई जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं खंड अलग में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे ऐसी माँओं की, ऐसी देवियों की हम लोग बात करेंगे जिन्होंने अपने आप में एक छाप छोड़ी है। अगर हम लोग बात करें, नारी के रूप को दिखाया गया है कि जो नारी है वो कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है, और उन्होंने जब अपने आप में एक प्रमाण छोड़ा है। जैसे हम लोग बात करते हैं आपकी अहिल्याबाई, या फिर हम लोग बात करते हैं मीरा की, तो ऐसी ऐसी महान देवियां हुई हैं जिनके भक्ति के लिए, उनकी भक्ति के साथ साथ उनके कार्य के लिए लोग जानते हैं। क्योंकि नारी शक्ति अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड, जैसे कहते हैं कि राम जी न चले न हनुमान के बिना, हनुमान जी चले न श्री राम के बिना, ऐसे ही नारी के बिना संसार की रचना अधूरी है। बिना नारी के, बिना माँ के, जितनी मेरे पास शब्द है शायद कम पड़ जाएंगे। माँ और नारी के रूप को अगर हम लोग बताएं तो कमी ही होंगे वो शब्द, हम लोग व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो नारी शक्ति है वो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के कारण ही पूरा संसार चलता है। क्योंकि जब एक औरत 3 परिवार संभालती, अपना पीहर, अपने आने वाली पीढ़ी, अपना ससुराल, तो इसलिए ब्रह्मांड कहा गया कि जैसे ठीक है सृष्टि चलती है ब्रह्मांड से, वैसे ही ठीक है एक औरत से पूरा परिवार 3 पीढ़ियाँ चलती है। अब आप लोग एंटर कर चुके हैं हमारे जो महान शहीद हुए हैं, महान लोग हुए हैं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी जी हैं, इसके अलावा हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इन्हीं महान हस्तियों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग जो हैं आज़ादी की सांस ले पा रहे, स्वतंत्र भारत में रह पा रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है पहले भारत गुलाम था, लेकिन इन सब के सहयोग की वजह से ही आज हम लोग आज़ादी ले पा रहे हैं। महाराणा प्रताप जी ने ठीक है जैसे मुगलों से खाली कराया देश को, हम लोग बात करते हैं तो इतने, तिरुपति जी, आपकी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हर कोई जानते, बुंदेलखंड की झांसी की रानी को हर कोई जानता है। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर महान हस्तियाँ हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। चंद्रशेखर आज़ादी, शहीद भगत सिंह जी, तो आज इन सब लोगों को कोटि कोटि नमन। क्योंकि ऐसे ही इन्हीं शहीदों की वजह से, इन्हीं महान हस्तियों की वजह से हम लोग आज अपने भारत में हैं और स्वतंत्रता का यहाँ पर हम लोग आज ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ज़िंदगी इन लोगों की वजह से, इसलिए इनको कोटि कोटि नमन है। और इन्होंने देश के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया, और हंसते हंसते ठीक है ये अपने प्राण दे दिए। ये भारत माता मंदिर, अब जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी अभी तक मंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए, मैक्सिमम यहाँ पर आए हैं, विज़िट किया है उन्होंने। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे प्रणब मुखर्जी आपके भी आए हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं, आपके यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी आई हैं, नेहरू जी भी आए हैं। तो इन सब की यहाँ पे फ़ोटो मिलेगी आपको जो भारत माता मंदिर विज़िट कर चुके हैं।
पूरी संपूर्ण भारत माता मंदिर इसलिए रखा गया इसका नाम, क्योंकि भारत की पूरी संस्कृति को दर्शाता है कि भारत हमारा कितना महान है, क्या संस्कृति रही, कौन संत हुए, कौन शहीद हुए, हमारी जो स्टेट है वो क्या 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 स्टेट है, किस वजह से फेमस है। तो ये भारत माता मंदिर 7 मंजिला बहुमंजिला बना हुआ है। यहाँ पे आकर भारत माता मंदिर जरूर आए और दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ जरूर भेंट दें अपनी। ये जो है हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर है, पावन धाम चौक से पास में ही पड़ता है। और इस रो में बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो आपको घूमने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। तो आप जब भी हरिद्वार आए तो ये भारत माता मंदिर आना बिल्कुल ना भूलें और अपनी आकर यहाँ पर भेंट दें। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, और आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हम कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। यहाँ पर आपको एक एंट्री शुल्क देना होता है जो 10 रुपये के पास का है, और शूज़ वगैरह की पूरी यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पे आपको ईजी हर की पौड़ी से भी ऑटो वगैरह और रिक्शा, ई रिक्शा मिल जाती है, आप ईजी यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे पावन धाम चौक फेमस है, आपका पावन धाम जगह आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं आप जो घूम सकते हैं, शांति कुंज जा सकते हैं। हर की पौड़ी में कंखल जाना बिल्कुल ना भूलें, जब आप हरिद्वार आएँ तो कंखल भी जरूर जाएं, कंखल के दर्शन जरूर करें आप। तो कंखल में जहाँ पे शिव भगवान की ससुराल है, सती माता ने अपनी देह त्यागी थी, वो स्थान है जहाँ पे आपको कंखल में जानकारी मिलेगी। वीरभद्र मंदिर भी मिलेगा आपको, उनके कुल देवी जो दक्ष जी की कुल देवी है, सती माता की कुल देवी हैं, वो मिलेगी आपको। भगवान शिव जी का मंदिर मिलेगा, गंगा घाट मिलेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। ये कृष्ण भगवान जी के भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया है। माखन चोर कहिए, वासुदेव की नंदन कहिए, चाहे ठीक है आप उन्हें कृष्ण कन्हैया कहिए, तो द्वारकाधीश कहिए, एक ही बात है। कृष्ण भगवान द्वारकाधीश जी के भिन्न भिन्न रूपों को रुक्मणी माता के साथ, राधा माँ के साथ कृष्ण भगवान को दर्शाया गया है। जन्मे श्री कृष्ण भगवान मथुरा में, पले पोसे वो आपके गोकुल में। बोले जय श्री कृष्ण।